हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्टडी पॉइंट में। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर किया था कंप्लीट और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे और पिछले लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा उसमें थ्योरम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, तो अब हम वैद्युत रसायन को समझते हैं। वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन का अर्थ होता है किसी भी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने को वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, वैद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया है, वैद्युत अपघटन तथा वैद्युत वाहक बल। और वैद्युत अपघट्य विलयन के चालक तत्व, वैद्युत अपघट्य तत्वों के वैद्युत अपघट्य विलयन के चालक तत्व कौन कौन से हैं। पहले आता है हमारा ओम का नियम। ओम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ओम हिंदी में भी लिख सकते हैं। ओम का नियम हम खाली फॉर्मूलाज लिखेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने हैं। अभी इनकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, डेरिवेशन अगले लेक्चर में हम आपको करके दिखाएंगे। V बराबर IR, ये ओम के नियम का है। ठीक है, अब है चालकत्व। चालकत्व बराबर G बराबर 1/R। अगला क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता तो इसको हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। रॉ बराबर R इंटू A/L। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोधकता थी, इसमें ता लगा है। अगला होगा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट और रॉ वाला फॉर्मूला हमारे फिजिक्स में भी मोस्टली देखने को मिलता है और ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है। यहाँ पे R है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। कापा, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा होगा कापा बराबर 1/R इंटू L/A। L/A ये हो जाएगा सेल स्थिरांक। ये सेल स्थिरांक L/A सेल स्थिरांक हो जाएगा। ये प्रतिरोधकता थी, ये प्रतिरोध है, इसमें ता लगा है, ये धा है। इसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ। ठीक है, सेल स्थिरांक ये बता ही दिया है। अब आया तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
लैम्डा एक्वस बराबर के इंटू 1000 बटे एन। ये यहाँ पे कापा है, ठीक है। कापा विशिष्ट प्रतिरोधक का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब क्या है हमारा मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला यही होगा के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। ये तो हमारे आ गए फॉर्मूला, ये सारे हमारे फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। अब इनके आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा किसी लवण के n/10 विलयन का प्रतिरोध, विलयन का प्रतिरोध। ये क्वेश्चंस पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस भी सबसे इजी हैं। न्यूमेरिकल और चैप्टरों के बहुत ज़्यादा टफ है और कुछ नॉर्मल भी हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी इसके बहुत इजी होते हैं। बस फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले में मान रख दो, आंसर निकल के आ जाते हैं सारे। और बोर्ड के पेपर में ये आता है 3 नंबर का 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसका, तो ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिजिक्स में हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। तो इस सवाल में विलयन की विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। विशिष्ट चालकत्व को क्या बताया था, चालकत्व को क्या बताया था ना, और तुल्यांकी चालकता लैम्डा तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है इसकी। तो पहले तो हम ये देखते हैं दे क्या क्या रखा है हमें इसमें। इसको n/2 को अभी छोड़ते हैं, प्रतिरोध दे रखा है अभी तो R बराबर 32 ओम। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लंबाई दे रखी है L बराबर 1.8 तथा क्षेत्रफल A दे रखा है 5.4। कहीं कहीं पे क्षेत्रफल ना देके त्रिज्या दी गई होती है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो पाई रख के और पाई का मान लगा के त्रिज्या दी गई होती है, तो त्रिज्या का वर्ग करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें के निकालना है और तुल्यांकी चालकता लैम्डा एन निकालनी है। के कापा का फॉर्मूला क्या है 1/r इंटू एल अपॉन ए। आर कितना दे रखा है 1/32 इंटू एल का मान 1.8 और क्षेत्रफल 54। भाई काटने में तो हम एक्सपर्ट है, 0 पॉइंट से पॉइंट हटाया और इसका आंसर आएगा
0.01041 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। और अगर आपको इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो अगली वीडियो टोटल न्यूमेरिकल्स की है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, और अगली वीडियो जो आएगी वो टोटल न्यूमेरिकल की ही आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।